संवेदनाओं का अमृत कलश। जहाँ मनुष्य के अंदर संवेदना होती है तो वह उसे चैन से बैठने नहीं देती है। मनुष्य के अंदर बैठा हुआ आत्मदेवता जागने पर कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। साधन सुविधाएं नहीं हैं, हम असहाय और असमर्थ हैं। यह सब बहाने उसके अंगड़ाइयाँ लेते ही भाग जाते हैं। नाजरत वासी ईसा के पास क्या था? पिता यूसुफ गांव के साधारण बढ़ई थे। माँ अशिक्षित थी। पालन पोषण गृहिणियों के बीच हुआ था। वह स्वयं भी पीएचडी लिस्ट की उपलब्धि नहीं बटोर पाए। फिर ऐसा क्या था उनमें जिसके कारण वह आत्मप्रकाश के महान संदेशवाहक बन सके? बीतते युग उन्हें मलिन नहीं कर पाए, प्रबल से प्रबल बनते ही जा रहे थे। सारे अभावों के बावजूद उनमें थी करुणा का आंतरिक संपदा, जिसके कारण स्वार्थ शून्यता और त्याग जीवन संगी बने रहे। बस यही था उनका सब कुछ, जिसके बल पर उन्होंने रोते हुए बिलखते हुए के आंसू पोंछना शुरू किया, दुखियों के चेहरे पर वापस मुस्कान ला दी। एक समय की बात है, एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहलते हुए जा रहे थे, देखा कि किनारे बैठे हुए कुछ मछुआरे परेशान हैं और आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बात क्या है, क्यों परेशान हो और क्यों लड़ झगड़ रहे हो? पता चला झगड़ने का कारण रोटी है। तो उन्होंने कहा, अरे बस तुम सब लोग अपनी अपनी रोटियां एक जगह इकट्ठा कर दो और एक साथ खाना शुरू कर दो। सभी ने उनका कहना भी मान लिया और रोटियों का ढेर बना दिया। तो सब उन लोगों ने मिलकर एक एक रोटियां उठाकर खाना शुरू किया। बीच बीच में वो प्रेम पूर्वक समझाते जा रहे थे, अपने साथ औरों का भी ध्यान रखना चाहिए। रोटी में भूखे का हक है, पेट भरने पर भी इसे समेट कर रखना अपराध है। सभी खा चुके थे और देखते देखते पता चला कि उसी में अभी 2 रोटियां बची हुई हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसे संभव हुआ? उन्होंने बताया, व्यक्तिगत जीवन की पारिवारिक सामाजिक जीवन की समस्या का एक ही कारण है, निष्ठुरता। समाधान एक ही है, सरलता। इसके बिना समस्याओं की उलझी डोर अधिक से अधिक उलझती जाएगी। सुलझाने का कोई चारा ही नहीं है। सभी ने एक साथ हामी भरी। ये ईसा के पहले शिष्य हुए। उनके उपदेश की चमत्कार की ख्याति बढ़ गई। प्रसार यहाँ तक हुआ कि सभी कहने लगे कि वह तो मुर्दों में भी प्राण फूंकते हैं। कथन में सच्चाई थी। उनके पास संवेदनाओं का लबालब भरा हुआ अमृत कलश का, जिसको वो मर्म स्पर्शी वाणी द्वारा छिड़क कर नूतन प्राणों का संचार करते थे। अगर हम भी अपने सोचने का नज़रिया और दृष्टिकोण बदलेंगे तो हमारी सफलताएं हमारे कदम चूमेंगी। दूसरों को प्यार और सहानुभूति से देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम ऊंचाइयों को पाते हुए चले जाएंगे। जय गुरुदेव।